अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब की फ़ैमिली, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। तो शुरुआत में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा ये जो प्यारा सा छोटा सा बिल्ला है, इसको मैं कितना परेशान करती हूँ। वो बेचारा मेरे पास आके लेटता है कि मुझे खुजलाओ, मेरे खुजली करो, गर्दन के नीचे, कमर के ऊपर, कान के पास, सर पे, और मैं उसको इस तरीके से परेशान करती हूँ। तुम लोग खुद देखना है, खुद हाथ झटक के भाग जाएगा वीडियो के एंड में। फिर इसके बाद हम वीडियो हमारी शुरू करेंगे ब्लॉगिंग की। तो कैसे हैं आप सब। तो आज है ना मैं फटाफट एक क्विक सा बर्तन धोने का टाइम लैप्स शूट करके आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। वैसे क्या होता है ना कि सुबह से लेके शाम तक के बर्तन अक्सर जमा हो जाते हैं और फिर पूरा सिंक इस तरीके से भर जाता है जैसे कि कोई माउंट एवरेस्ट हो। और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जितनी मुश्किल है उतना ही मुश्किल हो जाता है फिर इतने सारे बर्तन एक साथ धोना। तो ये जो आप बर्तन का कलेक्शन मेरे सिंक के अंदर देख रहे हैं वो है ना सिर्फ सुबह के बर्तन का कलेक्शन है। यहाँ पर होता ये है ना कि सुबह मेरे मियाँ को फजर के बाद एक प्याला चाय चाहिए होती है। उसके बाद जब मैं उठ के नाश्ता करती हूँ तब मेरे साथ और उनको चाय चाहिए होती है। और मैं इतनी खतरनाक मखलूक हूँ ना कि मैं एक फुल मग भर के और एक फुल प्याला भर के चाय पीती हूँ नाश्ते के साथ। और मैं नाश्ता इतना तीखा और चटपटा बनाती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा है कि जैसे ही मैं वो चटपटा नाश्ता खाऊं उसके ऊपर जो चाय पीते हैं तो वो जो आंखों में जो उस वक्त आंसू निकलते हैं, गले में जलन होती है, ज़बान में जो सरसराहट हो जाती है ना, वो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। अंदर कुछ लोग होते हैं साइको, वैसी साइको मैं हूँ। मुझे तीखे के ऊपर चाय पीना बेहद पसंद है। इसीलिए मैं तीखे से तीखा अंडा, तीखे से तीखी भुर्जी बनाती हूँ और फिर गर्मा गर्म 2 कप, एक बड़ा मग और एक प्याला भर के चाय पी लेती हूँ। और उसके बाद ऐसा मुझे करता हुआ है कि इनको भी चाय की तलब लगती है तो एक प्याला चाय एक और गटका लेते हैं। उसके बाद हो जाता है जी बच्चों के नाश्ते का बर्तन, क्योंकि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं एक तो बच्चे खुद नाश्ता करते हैं और दूसरा बच्चों का जो लंच बॉक्स बना के देती हूँ मैं, उसकी तैयारी भी होती है। तो वो सारे भरे हुए बर्तन आ जाते हैं। और चाय की डेगची तो इतनी माशाल्लाह काली होती है ना जैसे कि किसी ने नज़र का काला टीका लगा दिया हो, लेकिन मैं उसको घस घस के दोबारा से गोरा कर देती हूँ। उसके ऊपर से सारी टैनिंग हटा देती हूँ और उसको खूबसूरत सा एक रंग दे देती हूँ। फिर इसके बाद हो जाता है जी कचरा सिंक में जमा। चाहे कितना भी कचरा पहले ही थैली में भर के फेंक दो, फिर भी पता नहीं कहाँ से कचरे की मखलूक पैदा हो जाती है और सिंक के अंदर भरने लगता है। उसको निकालना ज़रूरी है क्योंकि एक बार चोक हो जाए तो फिर ज़िंदगी अजाब हो जाती है। खैर, अच्छे से सारे बर्तन धोने के बाद मैंने सोचा था कि सिंक को भी घसते हुए का मैं शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग खुद महसूस करेंगे इस वीडियो की एंड में कि मेरा फ़ोन पानी में डुबुक करके डूब जाता है। और फिर मैं इतनी डर गई थी कि मैंने शूट करने की बजाय चावल को ले जाकर फेंक दी थी फ़ोन को ले जाकर फेंक दी थी मैंने चावल की डेगची के अंदर, सूखे चावल। इंटरनेट पे मैंने कहीं देखा था कि अगर चावल पानी अगर अगर हमारा फ़ोन पानी में गिर जाए तो उसे चावलों के बर्तन में रख देना चाहिए, तो चावल सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो रिपीट मोड पे बार बार मैं आपको गिरता हुआ दिखाई हूँ। नेक्स्ट मैंने एक सुपर्ब सी ऑनलाइन रेमेडी देखी थी टैन हटाने के लिए, लेकिन उसको शर्त ये थी कि आप 3 हफ्ते तक लगातार इस्तेमाल करें। तो मैं वही कर रही हूँ, ये मेरा पहला अटैम्प्ट है। तो पहले अटैम्प्ट में क्या है ना, दही लेना है 2 चम्मच, चावल का आटा लेना है 2 चम्मच, उसके अंदर शहद डाल देना है। और अगर आपके पास गुलाब जल है तो वो डालो, वरना स्किप करो। गुलाब जल से मुझे ऐसा लगता है मेरा चेहरा और ज़्यादा काला हो जाता है, इसलिए मैं वो स्किप करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करो, पेस्ट बनाओ और 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पे लगाओ और फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए उतार लेना है। उतारने के बाद मुँह पे अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेना और उसके बाद मुँह साबुन से नहीं धोना 1, 2, 3 घंटे के लिए, उसके बाद मुँह साबुन से धोना है। बात ये हुई है कि ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट था, इसीलिए मैं सिर्फ आपको शूट करते हुए दिखा रही हूँ, रेमेडी बनाते हुए दिखा रही हूँ। मैं रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तीसरे हफ्ते में। और मैंने बिफोर एंड आफ्टर भी बना कर रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप लोगों को मैं बिफोर ना दिखाऊँ और डायरेक्ट आफ्टर दिखाऊँ और बोल दूँ कि देख लो मैं गोरी हो गई। जी नहीं, मैं आप लोगों को बिफोर भी दिखाऊँगी, आफ्टर भी दिखाऊँगी। तो अब बारी आ जाती है बुक्स को कवर करने की। तो देखो भाई, बुक्स को कवर करने से लेकर लेबल लगा के नाम फिल करने से लेकर इन लोगों के लिए बैग्स, बॉटल्स से लेकर लंच बॉक्स से लेकर और फिर जो स्कूल से डायरी मिले उसको फिल करने तक का सारा काम मेरा ही है। ये सब मैं करती हूँ और मेरा दिल ही जानता है कि मैं बीच बीच में हर चीज़ को करने के लिए कैसे वक्त निकालती हूँ। नाश्ता बनाया, 1-2 बुक पे कवर चढ़ा लिया, लंच बनाया, 1-2 बुक पे कवर चढ़ा लिया, बर्तन धोए कवर चढ़ा लिया, कपड़े सुखाए कवर चढ़ा लिया, और इस तरीके से मेरा पूरा दिन भी निकल जाता है और सारा काम भी हो जाता है। तो चलो, ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।